हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ITI गोल्ड टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स, वैकेंसीज इन्फॉर्मेशन, ITI से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसे देखिए। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि यह कॉम्पिटिशन की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। चलिए सेशन की ओर चलते हैं। यदि आप हमारे चैनल ITI गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी ज़रूर करवाइएगा। चलिए आज हम पढ़ेंगे 23 अप्रैल 2021 से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन बनेंगे वह इस वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो की PDF फाइल की लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर उसे डाउनलोड कर लीजिए ताकि एग्जाम के टाइम पर आप आसानी से रिविज़न कर सकते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस कब मनाया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 22 अप्रैल। प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस या अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। यह प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को यह दिवस मनाया जाता है और पूरे विश्व में पृथ्वी को बेहतर बनाने के बारे में जागरूकता फैलाने और लोगों को पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रोत्साहित करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। वर्ष 1970 में शुरू होने के बाद विश्व पृथ्वी दिवस 2021 इस दिन की 51वीं वर्षगांठ मनाई जा रही और 2009 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा पृथ्वी दिवस को आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस के रूप में नामित किया गया था। UNEP के संस्थापक हैं मॉरिस स्ट्रॉन्ग और इसकी स्थापना की गई थी 5 जून 1972 को और यहाँ पर प्रमुख हैं इंगर एंडरसन। कौन है? इंगर एंडरसन। और UNEP का मुख्यालय है नैरोबी, केन्या के नैरोबी में इसका मुख्यालय है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चुनावी बॉन्ड दाता का नाम घोषित करने वाली पहली पार्टी कौन सी बनी है? तो यह बनी है JMM यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा। यही एक झारखंड की चुनावी पार्टी है, झारखंड मुक्ति मोर्चा, और इसका निशान है धनुष बाण। और इसने ही अभी यह उस निकाय का नाम घोषित किया है जिसने चुनावी बॉन्ड के माध्यम से इसे दान किया था और पार्टी की 2019-20 योगदान रिपोर्ट में 1 करोड़ रुपए के दान की घोषणा की गई थी। झारखंड की सत्तारूढ़ दल योगदान रिपोर्ट के अनुसार दान एल्यूमिनियम और तांबा निर्माण कंपनी हिंडाल्को द्वारा किया गया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केयर रेटिंग के अनुसार भारत की GDP फाइनेंशियल ईयर 2022 में कितने प्रतिशत रह सकती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 10.2%। कितने प्रतिशत? 10.2% रहने का अनुमान है। केयर रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की GDP यानी कि सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर अनुमान को घटाकर 10.2% कर दिया है। पहले यह अनुमान 10.7 से 10.9% के बीच था। कोविड-19 वायरस मामले में तेज़ी से वृद्धि के साथ विभिन्न राज्यों में लगाई जा रही पाबंदियों से आर्थिक गतिविधियां प्रभावित होने के साथ वृद्धि दर अनुमान को कम किया गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ के अर्जुन कल्याण 68वें भारतीय ग्रैंड मास्टर बने हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। तमिलनाडु के 68वें भारत के 68वें ग्रैंड मास्टर बने हैं जो तमिलनाडु के रहने वाले हैं अर्जुन कल्याण। तो आप बात कर लेते हैं। तमिलनाडु की राजभाषा है तमिल, जो दुनिया की सबसे पुरानी भाषा है और यहाँ पर राज्यपाल है बनवारी लाल पुरोहित और यहाँ के मुख्यमंत्री है के पलानीस्वामी और यहाँ पर विधानमंडल एक सदनीय यानी कि विधानसभा में 235 सीटें हैं और तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। क्या है? चेन्नई। तमिलनाडु राज्य की सीमा लगती है केरल से, कर्नाटक से और आंध्र प्रदेश से। यह भी एक हमारा समुद्र तटीय राज्य है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में माउंट अन्नपूर्णा को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रियंका मोहिते। प्रियंका मोहिते अन्नपूर्णा को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। यही है प्रियंका मोहिते जो अन्नपूर्णा को इन्होंने इसकी पूरी चढ़ाई की है यानी कि फतह कर लिया है।
पश्चिमी महाराष्ट्र के सतारा की प्रियंका मोहिते ने विश्व की 10वीं सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट अन्नपूर्णा पर फतह हासिल की है, जो उपलब्धि हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला पर्वतारोही बन गई है। माउंट अन्नपूर्णा नेपाल में स्थित हिमालय का एक पुंजक है, जिसमें 8000 मीटर से अधिक ऊंची चोटी शामिल है और इसे चढ़ाई करने के लिए सबसे कठिन पहाड़ों में से एक माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्लास्टिक कचरे को महासागरों में प्रवेश से रोकने के लिए भारत ने किसके साथ समझौता किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी। जर्मनी के साथ में भारत ने यह समझौता किया है प्लास्टिक कचरे को महासागरों में जाने से रोकने के लिए। भारत और जर्मनी की सरकार ने नई दिल्ली में एक वर्चुअल समारोह प्लास्टिक को समुद्री वातावरण में प्रवेश से रोकने के अभ्यासों को बढ़ाने में तकनीकी सहयोग के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं और सटी कम्बेटिंग प्लास्टिक एडरिंग द मरीन एनवायरनमेंट नामक परियोजना को 3.5 साल अवधि के लिए लागू किया है, जिससे कि समुद्र में जो कूड़ा कचरा जाता है उसे रोका जा सके। प्लास्टिक वाला कूड़ा। जर्मनी की राजधानी है बर्लिन और यहाँ पर मुद्रा चलती है यूरो और यहाँ पर चांसलर हैं एंजेला मर्केल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ पर जगन्नाना विद्या देवीना योजना शुरू की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश राज्य में यह योजना प्रारंभ की। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी ने हाल ही में वर्ष 2021-22 के लिए जगन्नाथ विद्या दिवेना योजना के तहत 672 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी की और इसे 10.88 लाख छात्रों की फीस प्रतिपूर्ति की है और अब तक कुल 4,879 करोड़ रुपए जगन्नाथ विद्या दिवेना योजना के तहत वितरित किए जा चुके हैं। और इस योजना का मुख्य रूप से उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों पर केंद्रित है और इसका उद्देश्य है राज्य के 14 लाख से अधिक छात्रों को शुल्क प्रतिपूर्ति प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य है। आंध्र प्रदेश राज्य के गठन किया गया था 1 नवंबर 1953 को और यहाँ पर राज्यपाल है विश्वभूषण हरिचंदन और मुख्यमंत्री है जगन मोहन रेड्डी, जो कांग्रेस पार्टी से है। और यहाँ पर विधानमंडल यानी कि द्विसदनी है, जिसमें विधान परिषद और विधानसभा है। विधान परिषद में 58 सीटें हैं और विधानसभा में 176 सीटें हैं। आंध्र प्रदेश राज्य भी एक समुद्र तटीय राज्य है और इसकी सीमा लगती है उड़ीसा से और तेलंगाना से, कर्नाटक से और तमिलनाडु से। इन राज्यों से इसकी सीमा लगती है आंध्र प्रदेश की। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिकी आर्थिक और सामाजिक परिषद के 3 निकायों के लिए किसे चुना गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, भारत। अमेरिकी आर्थिक और सामाजिक परिषद के 3 निकायों के लिए भारत को चुना गया है। भारत को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के 3 निकायों के लिए 1 जनवरी 2022 से शुरू करते हुए 3 साल के कार्यकाल के लिए चुना गया है। अपराध निवारण और आपराधिक न्याय आयोग के लिए पूरे समर्थन द्वारा इसे चुना गया। 1992 में स्थापित यह अपराध की रोकथाम और आपराधिक न्याय क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख नीति निर्माण निकाय है और अध्यक्ष 30वें सत्र में इटली के एलेसैंड्रो कॉर्टेस और मुख्यालय है इसका वियना, ऑस्ट्रिया में। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के अध्यक्ष है मुनीर अकरम और संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद का मुख्यालय है न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि आप हमारे चैनल ITI गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी जरूर करवाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत प्रशांत महासागरीय पहल के लिए भारत के साथ किसने साझेदारी की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया और भारत ने एक साझेदारी की है भारत प्रशांत महासागरीय पहल के लिए। ऑस्ट्रेलिया ने भारत प्रशांत महासागरीय पहल के तहत 81.2 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर 1.4 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर देने की घोषणा की है। नवंबर 2019 में पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा IPOI का प्रस्ताव किया गया था और ऑस्ट्रेलिया पहल
के समुद्री पारिस्थितिकी स्तंभ में नई दिल्ली का सह प्रमुख था। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा और ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा है ऑस्ट्रेलियाई डॉलर और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शंख घोष का निधन हुआ, वह कौन थे? तो वह एक कवि थे जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। यही थे सुप्रसिद्ध बंगाली कवि जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। बंगाली कवि शंख घोष का कोविड-19 समस्याओं के बाद में निधन हो गया है और उन्हें उनके उपनाम कुंतक से जाना जाता था। उन्हें बंगाली साहित्य में उनके योगदान के लिए कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, जिसमें 2011 में पद्म भूषण, 2016 में ज्ञानपीठ पुरस्कार और 1977 में उनकी पुस्तक बाबरेर प्रार्थना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार के साथ में सरस्वती सम्मान और अन्य पुरस्कारों में रविंद्र पुरस्कार शामिल हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर है। चलिए आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। यदि आप हमारे चैनल ITI गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसे देखिए। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है, इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।